तम कोटि कोटि गुना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। रिकॉर्ड करके शेयर करेगी आपकी बेटी कृपा से, आपकी कृपा से गुरु जी सब आप ही बुलवाएंगे बाबा। मैं आज दिन है 27 मार्च 2026 और वार है शुक्रवार और सुबह के बज रहे हैं 7:45। गुरु जी का हुक्म है कि शुक्राना कर बेटी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कल बहुत कड़क आदेश था क्योंकि एक मैसेज था देखा मैंने फेसबुक पे कि तुझ में बहुत घमंड आ गया है तो शुक्राना नहीं करती। मतलब नहीं गुरु जी, मैं करूंगी, जरूर करूंगी, मैं कर नहीं पा रही, उसके लिए क्षमा करना। और आपकी बेटी मैंने बोला कल जरूर करूंगी गुरु जी। कल मैं कर नहीं पाई संगत जी, बच्चे होते हैं तो हो नहीं पाता। और मेरी बेटी कहीं बाहर चली गई थी घूमने तो मेरा फोन ले गई थी तो हो नहीं पाया। तो रात को भी मैंने बोला बाबा जी बच्चों को सुला के करती हूँ, पर बच्चे सो ही नहीं रहते और लेट हो जाता, मुझे नींद आ रही थी तो बोला ये तो सोएंगे नहीं, सुबह गुरु जी की कृपा से सुबह ही करूंगी अब। तो अभी भी गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा शुक्राना कर, इसमें तेरा ही फायदा है। मेरा ठीक है गुरु जी, आप करवाएंगे। गुरु जी से प्रार्थना करके मैं बैठी हूँ। गुरु जी शेयर करवा रहे हैं सत्संग, वो सत्संग गुरु जी अपने बच्चों का सत्संग खुद शेयर करवाते हैं। संगत जी खुद ही रिकॉर्ड करवाते हैं, खुद ही शेयर कराते हैं। सत्संग में बोला गया एक एक शब्द उन्हीं का ही होता है, हमारी क्या औकात है संगत जी। बाबा जी इतने एंजल नंबर देते हैं की ब्लेसिंग देते हैं, मैं बता नहीं सकती। अभी भी मैं जब बोल के बैठी तो मैंने जैसे फोन लिया उसमें चार्जिंग था डबल फोन। देखिए गुरु जी ने मुझे कैसे जवाब दिया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ और ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरु जी। और जब मैं फोन खोला मतलब बैटरी रिकॉर्ड करने तब 7:44 हो रहे थे, उसमें भी डबल फोन की ब्लेसिंग। धन्यवाद गुरु जी। संगत जी परसों ना मुझे गुरु जी का एक मैसेज आया था। 25 तारीख को मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे मोरपंख के रूप में दर्शन दूंगा, मोरपंख में के रूप में दर्शन दूंगा। अब मैं कह रही कैसे, शायद फोन में देंगे। अब हमारा दिमाग चलता है संगत जी, पर होता हुआ है जो गुरु जी करते हैं हमने जो सोचा नहीं होता ना संगत जी वो होता है। मैंने कई बार नोटिस किया जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो हम नहीं सोचते वो होता है। तो गुरु जी कहते हैं ना जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से मेरी स्टार्ट होती है, तो वही होता है संगत जी। तो मैं यही सोची थी, तो सुबह परसों सुबह जैसे मैंने मंदिर की लाइट जलाई गुरु जी को शुक्राना करने के लिए सुबह की, तो वैसे ही ना मेरे मंदिर में ना लाइटें हैं संगत जी, पर वो ना खराब हो गई थी, दोबारा चेंज कराई तो कुछ दिन चली, फिर वो रंग बिरंगी लाइटें खराब हो गई। तो उसमें कई बार येलो चलती थी, ग्रीन चलती थी, रेड तो जलती है। तो संगत जी वो खराब हो गई थी, कभी रेयर ग्रीन चल जाए तो मैं बड़ी खुश हो जाती थी, पर वो मैं दोबारा वो एकदम बंद हो जाती थी जल के। पर कुछ कई दिनों से ना वो जली नहीं थी, मतलब प्रॉपर ना खराब ही हो गई थी, सिर्फ रेड ही जल रही थी संगत जी। तो परसों मैंने जैसे ही बटन ऑन किया लाइट का मंदिर की, वैसे ही ना ग्रीन लाइट जली और ना मैं एकदम खुश हो गई कि अरे वाह तो ग्रीन लाइट जल गई। तो मैंने बाकी और जैसी ग्रीन लाइट जली ना संगत जी, जैसे थॉट तो हमारे दिमाग में गुरु जी डालते, वैसे मेरे दिमाग में आया कि मोर पंख ग्रीन कलर का होता है संगत जी। तो ये गुरु जी मुझे इस लाइट के द्वारा ना मोर पंख की ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि मोर पंख कुछ दिन पहले मैंने मंदिर में रखा था, दीवार पे लगा था, मैंने मंदिर में रख दिया था संगत जी। तो पर मैं सोची शायद मैं ऐसी ही सोच रही हूँ। तो संगत जी मैंने आंख बंद करके प्रार्थना करने लगी तो वो थोड़ी देर में बंद हो गई। मैं कह रही अरे गुरु जी आपने तो हटा दी, जलने देते। तो गुरु जी ने देखो मुझे ब्लेसिंग देनी थी, गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी तो इसलिए वो जली, फिर वो बंद हो गई। मैं कह रही गुरु जी मैंने तो अच्छे से देखा भी नहीं, मैंने तो सोचा ये जल गई। तो फिर मैंने गुरु जी से पर्ची रख के पूछा था क्या गुरु जी आप ये आपने मुझे एक मैसेज दिया था कि तुझे मोरपंख के दर्शन दूंगा, ये लाइट उसी का ही संकेत है? गुरु जी ने बोला यस। फिर ना मैं देख रही थी तो जब मोरपंख ना रोज टेढ़ा हो जाता है, गिर जाता है। मैं कह रही शायद गुरु जी याद दिला रहे हैं या मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं कि मैंने सत्संग शेयर नहीं करा।
फिर मैंने वो बार बार गिरा था संगत जी, तो फिर उठा के मैंने वापस उसे दीवार पे ही लगा दिया, मतलब बार बार गिर रहा है। तो देखिए गुरुजी ने कि कैसे उन्होंने किस तरीके से मुझे दी ब्लेसिंग अपनी पूरी की, कैसे दिखाया उन्होंने मुझे मोर पंख की ब्लेसिंग कैसे दी। और उन रखवाया, देखो हम कुछ नहीं करते, रखवाने वाले भी मेरे गुरुजी है। कितने दिन से वो कई महीनों से सालों से दीवार पे ही था मोर पंख, उसे कुछ दिन पहले ही मैंने मंदिर में रखा था। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग देनी थी, करने वाले भी वही है, करवाने वाले भी वही है, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग देनी थी। देखो लाइट भी जलाई ग्रीन कलर की, मोर पंख भी बार बार झुका रहे, वो दिखा बता रहे कि तूने सत्संग शेयर नहीं करा। मैं कह रही हाँ भी करती हूँ गुरुजी। संगत जी और मैंने ये सोच ही रही थी कि गुरुजी के ना इतने अच्छे अच्छे सत्संग आ रहे हैं संगत जी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आ रही है ना। तो मैं कह रही ये तो मेरी ब्लेसिंग्स है, इससे मुझे शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर मैं सत्संग में क्या शेयर करूँ, मोर पंख की तो ब्लेसिंग में शेयर करूंगी। तो देखिए संगत जी कल फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया, कल भी आया और मतलब कल ही दो बार एक ही मैसेज आया कि तेरे पास सब कुछ है, तेरे को सब कुछ दिया है, तू उसकी भी तो शुक्राना कर सकती है, उसका भी तो शुक्राना कर। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी ये तो सही बात है। तो संगत जी देखिए गुरुजी की कितनी कृपा है अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे। गुरुजी ने कभी भी मुझे किसी तरीके से खाने में, पीने में, कपड़ों में, पहनने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं है मेरे को पहनने में। मैं गुरुजी ने अच्छे से अच्छा पहनवाया है, अच्छे से अच्छा खिलवाया है, अच्छा अच्छा घुमाते हैं, अच्छा घर परिवार है, अपना घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सब इन्वेटर है, लाइट चली जाए तो गर्मी भी नहीं लगती, सब गुरुजी ने सब अच्छी नींद दी है, चैन की नींद है, करने कराने वालों से बचा रखा है, सब सुख चैन की जिंदगी दी है बाबा ने। मेरे हमारे साथ है संगत जी। मेरे अंकल जी का कई बार एक्सीडेंट हुआ है, कई बार, और गुरुजी ने उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया, वो भी मेरे साथ है। मेरे बच्चे भी एक साथ, दोनों बच्चे एक साथ हॉस्पिटल पहुंच गए थे। मेरी बेटी तो दोबारा फिर डेंगू की वजह से फिर चली गई थी हॉस्पिटल। इतनी बड़ी बड़ी परेशानी आई है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मेरे बच्चे भी ऑपरेशन से हुए हैं। मेरे सिर्फ करने कराने वाले मेरे भगवान है, मेरे गुरुजी है। उन्होंने मुझे हर परिस्थिति, हर परेशानी से निकाला है, हर बड़े बड़े संकटों से निकाला है संगत जी। मेरे अपने मेरे साथ है, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। वो परिवार उन्होंने मुझे दिया, मेरे पति, बच्चे, परिवार, सब कुछ उन्होंने दिया है संगत जी, सब कुछ। और सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। और गुरुजी की शरण में आके कहते हैं ना, मन की शांति गुरुजी के चरणों में मिलती है, वो सबसे बड़ी है गुरु संगत जी। सब कुछ मिल जाए पर मन की शांति ना मिले ना तो सब बेकार है। मन की शांति, तसल्ली, सब्र, ये सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि कहते हैं ना, हम महल में हो अगर सुख, हमको मन की शांति नहीं है तो वो महल भी बेकार है। और एक कमरे में अगर हम है और उसमें हमारे मन में शांति है, सुख है, तो वो एक कमरा भी महल के बराबर है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे सपने नहीं होते, सपने सबके होते हैं और भगवान सब जानते हैं। पर कहते हैं ना, शांति, सब्र, वो आ जाए ना तो बस जिंदगी स्वर्ग हो जाती है। हमारे बाबा अपने बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बना देते हैं अपने शरण में। जब हमें वो अपनी शरण में लेते हैं ना गुरुजी, संगत जी, वो हमारी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बना देते हैं। सब कुछ है गुरुजी की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। गुरुजी, आज आपकी बेटी आपका तहे दिल से इस चीज के लिए शुक्राना करती है गुरुजी कि आपने अपनी बेटी को सब कुछ दिया है गुरुजी, सब कुछ दिया है। खाना, कपड़ा, पीना, घूमना, बच्चे, पति, घर की सारी फैसिलिटी, अच्छी नींद, अच्छी जिंदगी, अच्छा जीवन, सुख, चैन, शांति, स्वास्थ्य। बच्चे, हम सब स्वस्थ है आपकी कृपा से। सब छोटी मोटी तो लगी रहती है संगत जी, खांसी जुकाम हो तो चलता ही रहता है। और तो संगत जी बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा रखा है गुरुजी ने। मुझे इतने सत्संग आते हैं, आंखों के लिए आते संगत जी, मेरी आंखों में बहुत दिक्कत हो रही है, बाबा जी ठीक करेंगे। और पेट में गांठ, दिमाग में गांठ, कैंसर, मतलब बहुत बहुत, छाती में गांठ, बहुत सारे सत्संग आते संगत जी। पर मुझे गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है। और संगत जी, मैं सत्संग तो सुनती हूँ, कई बार नहीं भी सुन पाती,
पर मुझे किसी भी तरीके का कोई दर्द नहीं है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आने दी। वो मुझे पहले ही सब बता देते हैं, सत्संग सुना देते हैं, वो इतना आशीर्वाद देते हैं ना कि मुझे कोई भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से कोई तकलीफ नहीं है। और मैं कहती गुरुजी आप देख लोगे, मैं जानती हूँ आप संभालोगे, मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं है। कोई गुरुजी की कृपा से ही अगर हमारी लाइफ में कोई मदद के लिए आता है तो वो गुरुजी आते हैं अलग अलग रूप में। संगत जी मेरी तो सुतेली माँ है, तो मेरे तो गुरुजी ही सब कुछ है। कहते हैं ना, जब भी कोई दुख तकलीफ होती है एक बच्चा अपनी माँ को याद करता है। मैं तो भगवान को याद करती हूँ संगत जी, भगवान को याद करती हूँ। और पापा मेरे संगत जी वो कहते हैं ना, जब माँ दूसरी होती है तो बाप तीसरा हो जाता है। वही यही है बस, औरत के कहने पे आदमी चलता है, ज्यादातर तो यही होता है संगत जी। और जो करने कराने वाली है वो वही है। तो जब उसने हमें नहीं बख्शा तो उस आदमी को कहाँ से बख्शा होगा जिसे वो पाना चाहती थी। उसे पाने के लिए सब घर का सबसे पहला मोहरा तो वही था। तभी मेरी माँ का घर बर्बाद हो गया और वो आ गई। और गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया कि मैंने तो तुझे अपनी आंखों से दिखाया था, मैंने देखा था संगत जी उसको आधी रात को कुछ करते हुए। और मैं बहुत छोटी थी, मैं डर के मारे सो गई चद्दर ओढ़ के। और फिर मैं दूसरे तीसरे दिन अपनी ताई के घर गई, उन्हें बताया और भूल गई। मेरी ताई जी भी भूल गई संगत जी, क्योंकि हमें कुछ न कुछ सहना होता है, कुछ न कुछ कार्मिक रिलेशन होता है जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। मैंने भी पिछले जन्म में कुछ किया होगा जरूर, तो मुझे कुछ सीखना था, कुछ लेसन लेना था जिंदगी से, और सारा हिसाब किताब उनसे बराबर करना था। गुरुजी कह रहे बेटा अब तेरा उनसे सब खत्म हो गया कार्मिक, तो चिंता मत कर। हमारे तक कुछ नहीं आता संगत जी, कुछ भी नहीं आता। और अब पहले तो मैं नोटिस करती थी कुत्ते बहुत रोते हैं। 2-3 दिन से तो मैं नोटिस करी मुझे कुत्तों की रोने की आवाज भी नहीं आ रही संगत जी। कब तक करेंगे, थक के बैठ जाएंगे। फिर जिनके सर पे गुरुजी का हाथ है, सदाशिव महाशिव का हम शरण में है, तो ऐसे मूर्खों को समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई सीधे सीधे भगवान से, इंसान से नहीं है उनकी लड़ाई। अब उनकी लड़ाई सीधे सीधे भगवान से, और भगवान से कोई जीत सका संगत जी? सारी लीला तो भगवान की ही होती है, जो करते हैं कराते हैं वो सब भगवान ही कराते हैं। तो जो गुरुजी की शरण में आते हैं तो हमारी जिंदगी में सब उनकी मर्जी से ही होता है, अच्छा बुरा सब, वो सब हमारे कष्ट कटवाते हैं, हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। मैं बहुत सुखी हूँ गुरुजी की शरण में, बहुत बहुत। भगवान ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा संगत जी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी चली गई, मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया, भगवान ने किसी न किसी रूप में मेरा हाथ थामे रखा था, किसी न किसी इंसान को मेरी जिंदगी में रखा। सब थे गुरुजी की कृपा से। मेरे बाबा ने मुझे भटकने नहीं दिया, मुझे कहते ना ऐसे रहमो करम पे नहीं छोड़ दिया किसी के। उन्होंने मेरा हाथ थामे रखा था, कभी माता रानी के रूप में, कभी साईं बाबा जी के रूप में, और अब तो गुरुजी ने साक्षात, अब मेरे भोलेनाथ ने साक्षात अपने रूप में, अपने गुरुजी के रूप में हाथ थाम लिया। संगत जी मैं बता नहीं सकती, गुरुजी इतना प्यार करते हैं ना, इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था संगत जी कि ऐसा मेरे साथ साक्षात होगा, कि मैं साक्षात भगवान मेरे से बात करेंगे, मेरी बातों का जवाब देंगे। संगत जी बाबा जी से कुछ भी बोलो ना तो बाबा जी जवाब देते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। कल मेरे को ना खांसी जुकाम हो रहा है संगत जी बहुत ज्यादा, तो मुझे लग रहा था मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, क्योंकि मुझे ठीक से टेस्ट भी नहीं आ रहा था, खुशबू भी नहीं। और मैं गुरुजी से रात को प्रार्थना कर रही कि गुरुजी की कमरा बच्चों को दिक्कत ना हो जाए मेरे, तो मुझे तो कोई खुशबू भी नहीं आ रही, कृपा करो। संगत जी पहले नहीं आ रही थी, सच में नहीं आ रही थी। फिर जब मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी ना तो मैंने ध्यान से सुना कि मैंने हाथ में पाउडर लगाया था सूंघने के लिए, तब नहीं आ रही थी। जब मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी ना संगत जी, तब मुझे खुशबू भी आने लगी। मैं कह रही हाँ अभी मैंने केला खाया था, उसका भी थोड़ा टेस्ट आ रहा है। फिर मैंने गुरुजी का धन्यवाद दिया। मैं गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आप बहुत सुनते हो अपने बच्चों की, बहुत सुनते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सबके लिए शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे कजन भाई विक्की की तरफ से, और मेरी शीतल बहन के बेटे की तरफ से। उन सब की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी संगत जी,
तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया और सबको ब्लेस किया। बाबा जी ने, समझ में आता है संगत जी, जब कोई सत्संग आता है ना तो समझ में आता है। मेरी मम्मी के लिए तो और मेरे कजन भाई के लिए तो बाबा जी ने सीधा सीधा मैसेज दिया था कि तेरी मम्मी के कष्ट कटवा, अब उनकी उम्र हो गई है, बाकी मैं देख लूंगा, उनकी तबीयत बहुत खराब है। 2-3 बार ही तो, एक बार तो मैं नहीं सुन पाई थी, फिर मैं बाद में सुना गुरु जी की कृपा से। और मेरे भाई के कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसको संगत जी शुगर है, बीपी भी है, तो मुझे याद नहीं आ रहा, शुगर है तो कुछ उसको ना दिक्कत हो गई थी, उसकी ना शायद दिमाग में ना उसके क्लोथ्स बन गए थे, उसकी जबान लड़खड़ाने लगी थी, पैर लड़खड़ाने लग गए थे, चक्कर आ रहे थे उसे, तो उसे फटाफट हॉस्पिटल ले गए, तो उसे एडमिट कर लिया। तो डॉक्टर ने बताया कि नस के पीछे की ना गर्दन की कोई नस दब गई है, तो इसलिए इसकी दिक्कत ऐसे हो गई है। और उन्होंने जब चेकअप किया तो कहते क्लॉट्स वगैरह बन गए हैं, कि कोई नहीं, इलाज चलेगा, ठीक हो जाएगा। और कहते अगर यही नस कभी आगे की दब जाती तो इसका शरीर पैरालाइज हो जाता। तो देखो गुरु जी की इतनी कृपा है कि उन्होंने उसका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा। पर वो अभी गुरु जी को मानता नहीं है संगत जी, वो उसकी वाइफ से गुरु जी को नहीं मानते, पर वो मानेगा, जरूर मानेगा। मेरी गुरु जी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस भाई को, इस भाभी को सद्बुद्धि दीजिएगा, उन्हें अपनी शरण में लीजिएगा, अपनी बेटी की विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु शिकाना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का मैसेज भी था, तेरे भाई को ब्लेस कर दिया। उन्होंने मुझे 2 सत्संग सुनाए थे, ब्रेन स्ट्रोक की जो क्लोथ्स बन जाते हैं, मैं समझ गई थी कि वो उसी के लिए सुना रहे बाबा जी। और बोला भी गुरु जी ने कि मैंने तेरे भाई को ब्लेस कर दिया, वो नहीं मानता, वो भी मानेगा एक दिन। मिला हाँ गुरु जी, वो भी जरूर मानेगा। आपका बड़ा अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। एक बार टाइफाइड का सुनाया था, मेरी कजिन के बेटे को हो गया, तो मैं समझ गई मेरे बाबा जी उसको ब्लेस कर रहे हैं, बच्चे को। मायके में ना बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई थी। संगत जी आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, कहते ना कष्ट आता है तो धीरे धीरे जाता है, तो गुरु जी की शरण में वो छोटे में कट जाता है। तो बाबा आपके अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अपने बच्चों पे इतनी कृपा, इतनी रहमत करने के लिए, इतना प्यार आशीर्वाद बरसाने के लिए, इतनी कृपा करने के लिए मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। इतनी कृपा है बाबा जी की, इतनी कृपा है कि मैं शुक्राना करूँ ना तो कम है, जिंदगी कम पड़ जाएगी गुरु जी का शुक्राना करने के लिए, जिंदगी बहुत कम पड़ जाएगी। मेरे गुरु जी की रहमत इतनी है, इतनी रहमत है अपने बच्चों पे कि उनका अपनी बेटी का शुक्राना कबूल कीजिएगा बाबा। मैं लायक आपने मुझे समझा, इस लायक मुझे आपने बनाया कि मैं ये सेवा कर सकूं शुक्राने की। आपने मुझसे शुक्राना करवाया, शुक्राना करने लायक बनवाया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ये सेवा करवाने के लिए शुक्राना, अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना फॉर एवरीथिंग। गुरु जी आई लव यू सो मच। आपकी बड़ी रहमत है बाबा, बड़ी कृपा है अपने बच्चों पे। आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से और पूरे परिवार खानदान की तरफ से आपका शुक्राना करती है आपकी बेटी तहे दिल से। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु जी, आई लव यू सो मच। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोले बाबा, आपने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है, और जो दे के ले लिया उसमें भी हमारा फायदा था, वो हमारे लिए ठीक नहीं था, इसलिए आपने ले लिया कि बेटा उससे तुझे नुकसान होगा। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। धन्यवाद गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज जो आपने ये शुक्राना शेयर करवाया, ये शुक्राना की दाद देने के लिए भी शुक्राना, अपनी पूजा पाठ, अपनी भक्ति की दाद बख्शने का शुक्राना, अपना मंत्र जाप करवाने का शुक्राना, अपनी आरती का सौभाग्य प्रदान करने का शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अपनी संगत अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। बाबा जैसे आपने अपने बच्चों पे, हम पे, अपने बच्चों पे इतनी कृपा करी है बाबा, इतना कल्याण कराए, ऐसी सभी संगत का कीजिएगा, सबके दुख तकलीफ दूर कीजिएगा, सबके कष्ट काटिएगा, सब पे मेहर कीजिएगा। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करे अंकल आंटी, उन पे भी बहुत बहुत मेहर कृपा कीजिएगा।
वो आपकी दी हुई सेवा तहे दिल से निभाते हैं। वो हम सब संगत के सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। उन पे, उनके परिवार, उनके बच्चों पे बहुत बहुत मेहर कृपा कीजिएगा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। धन्यवाद गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, सब कुछ है आपका और आप है मेरे। सब कुछ आपका है गुरु जी। मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं भी आपकी हूँ गुरु जी। और बस मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरे तो सिर्फ आप है। आप। धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा बाबा। यहाँ पर दोपहर के 1:49 हुए हैं गुरु जी। बाबा, आज बृहस्पतिवार का दिन है और आज है 26 मार्च। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग, दोपहर का शुक्राना सत्संग है अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में। मेरे प्यारे गुरुपा, बाबा, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, जब भी हमको ऐसा लगे कि हमारा माइंड नेगेटिव हो रहा है, तो हमें अपने नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए तुरंत गुरु जी के सामने बैठना चाहिए या गुरु जी के प्यारे स्वरूप को देखना चाहिए। अपने प्यारे गुरु जी के स्वरूप को देखने से हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाता है। हमारे मन में एक अलग सी शांति आ जाती है। जैसे हमारे प्यारे गुरुपा प्यार के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्यार के दाता हैं। हमारे प्यारे गुरुपा ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के दाता हैं। हमारे प्यारे गुरुजी ही वो ज्ञान की पुस्तक है जिनको कि देखने से ही हमारे मन को पॉजिटिविटी मिलती है। सिर्फ दर्शनों मात्र से ही हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है। हमारी आँखों को इतना अच्छा महसूस होता है जब हम अपने प्यारे गुरुजी को देखते हैं अपनी आँखों से। हमारी आँखें भी ब्लेस हो जाती हैं, हमारा मन भी ब्लेस हो जाता है, हमारा जीवन भी ब्लेस हो जाता है। सिर्फ अपने प्यारे गुरुजी के दर्शन करने से। गुरुजी को अगर हमें अपनी आँखों को सच्ची ब्लेसिंग्स देनी है तो अपने गुरुजी के जितना हो सके उतने हमें बार बार गुरुजी के दर्शन करने चाहिए अपने इन नैनों से। हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाले हमारे गुरुजी हैं। हमारी आत्मा में शुद्धता देने वाले हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी ही हमारे सब कुछ है।
गुरुजी वो दिव्य शक्ति है, वो डिवाइन लाइट है। हमारे गुरुजी वो शक्ति है कि गुरुजी को देखने के बाद हमारी आंखों की हर तृष्णा बुझ जाती है, हमारे मन की हर तृष्णा समाप्त हो जाती है। गुरुजी को देखने के बाद हमारा जीवन हमेशा के लिए धन्य हो जाता है। हमारे प्यारे गुरुजी के अलावा अगर हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं भी है तो भी सिर्फ गुरुजी को देखने मात्र से हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, हमारी भाग्य का सितारा चमक जाता है। गुरुजी वो प्रकाश है जिनको देखने से हमारा पूरा जीवन और हमसे जुड़े हुए सब लोग ब्लेस हो जाते हैं। इसलिए जब भी हमें ऐसा महसूस हो कि हम किसी कारणवश नेगेटिव हो रहे हैं तो उस नेगेटिविटी को पहचान कर हमें तुरंत ही अपने प्यारे गुरुजी के समक्ष बैठ जाना चाहिए। गुरुजी के लिए, गुरुजी के स्वरूप को देखकर गुरुजी से सकारात्मक बातें करनी चाहिए, गुरुजी को शुक्राना करना चाहिए, गुरुजी से प्यार करना चाहिए। हम जितना अपने प्यारे बाबा से, अपने प्यारे गुरुजी से प्यार करेंगे, हमारे जीवन में उतनी ही सकारात्मकता आएगी। हमारे प्यारे गुरुजी में ही हमारा सारा संसार है। हमारे प्यारे गुरुजी ही हमारी जीवन है, हमारे जीवन दाता हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, जिनको गुरुजी मिल जाते हैं उनको फिर और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं। उनको सारे संसार का सुख मिल गया, क्योंकि हमारे गुरुजी सुखदाता हैं, सारे संसार को सुख देने वाले, सारे संसार को प्यार करने वाले हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे भाग्य विधाता। मेरे प्यारे गुरुजी का एक बहुत सुंदर स्वरूप मेरे पास है। गुरुजी ने मुझे अपना सबसे सुंदर स्वरूप ब्लेस किया है। वैसे तो गुरुजी हर स्वरूप में, अपने हर स्वरूप में बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन जो गुरुजी ने मुझे स्वरूप दिया है, खैर सबके पास जो जो भी स्वरूप होते हैं गुरुजी के, वो सारे ही स्वरूप ब्लेस्ड होते हैं। गुरुजी अपने उसी स्वरूप से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। सब कहते हैं कि मुझे ये ब्लेसिंग मिली, वो ब्लेसिंग मिली, लेकिन गुरुजी तो खुद ही हमारे लिए ब्लेसिंग है। गुरुजी से बड़ी ब्लेसिंग और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हम खुशनसीब हैं कि गुरुजी को
हम देख सकते हैं इन आँखों से। हमारी आँखें धन्य धन्य हैं, हमारी आँखें खुशनसीब हैं कि हमारी आँखों ने अपने प्यारे गुरुजी को खूब देर देर तक निहारा है, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के। गुरुजी ने भी हमको ऐसे स्वीकारा कि हमारे मन का हर डर, हमारे मन का हर पर्दा हटा के हमें गुरुजी ने अपना प्यार भरा दर्शन दिया। गुरुजी को जितना हम निहारते हैं उतनी ही हमें प्यार की दृष्टि मिलती है। गुरुजी हमें अपने प्यार की नज़रों से, अपने प्यार की दृष्टि से निहाल करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना है आपका गुरुजी। बाबा के स्वरूपों को देखकर बिल्कुल महसूस नहीं होता कि ये स्वरूप है, बल्कि ऐसा लगता है कि गुरुजी साक्षात विराजमान हैं और मुझे सुन रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। गुरुजी मेरी बातें सुन रहे हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, जब भी मैं अपने मन में कोई नेगेटिव संकल्प लाऊं, जब भी मेरा मन बुराइयों में घिर जाए, मुझे अपने पास बुला लेना गुरुजी। मुझे इशारा कर देना कि मैं तो तेरे पास ही हूँ। मुझे याद दिला देना कि मैं जल्दी से अपने फ़ोन को खोल के और आपको देखूं, आपको निहारूं गुरुजी, आपसे बातें करूं, हर नेगेटिविटी को एक तरफ करके मैं सिर्फ आपको देखूं गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा, हम इस बात को कभी न भूलें कि हम एक संसार सागर में हैं। हमारे चारों तरफ संसार है, संसार सागर है, और हम इस संसार सागर को तभी पार कर सकते हैं जब हमारे सद्गुरु हमारे पास हों, जब हमारे सद्गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ हो और हमारे सद्गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। ये इस बात का सबूत है, हमारे गुरुजी का स्वरूप। हमारे फ़ोन के वॉलपेपर में गुरुजी का स्वरूप है, हमारे फ़ोन के वॉलेट में गुरुजी का स्वरूप है। जहाँ देखो हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे ऊपर अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरुजी। बाबा, सबसे बड़ी दुश्मन हमारी नेगेटिव सोच है। बाबा, बेशक इस संसार में कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, कैसा भी सोचे, कैसा भी रिएक्ट करे, लेकिन बाबा, हम इस बात को जान चुके हैं कि हमारा मन जितना शक्तिशाली होगा उतना ही वो शांत होगा, उतना ही उसमें धैर्यता होगी, उतनी ही उसमें सहनशीलता होगी, और हमारा मन जितना शक्तिशाली होगा उतना ही उसमें हर नकारात्मकता से बचाव करने की शक्ति होगी। मेरे प्यारे गुरुपा,
आप ही हमारी वो शक्ति हैं, आप ही हमारी वो प्रेरणा है जो हमें वो सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। आपका दर्शन ही हमारे लिए वो सुरक्षा कवच है जो हमें नकारात्मकता से बचाता है। शुक्राना गुरु जी। हम हमेशा अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना करते रहें। शुक्राना इस बात का कि गुरु जी ने हमको अपना दर्शन दिया। शुक्राना इस बात का कि हम इन आँखों से अपने प्यारे गुरु जी को देख सकते हैं। जितना मर्जी हम देख सकते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत गाना चाहती हूँ जो मैंने एक बार पहले भी गाया था बाबा। बाबा, मैं उसके लिरिक्स निकालती हूँ। उसके बोल इस प्रकार हैं। तेरे रूहानी नैन, क्योंकि हमारे गुरु जी के प्यारे गुरु जी के प्यारे नैन ही हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना गुरु जी। बाबा, ये गीत इस प्रकार है। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाता,
इस सागर में जो डूब जाता पार वही हो जाते नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है, प्यारी प्यारी मुस्कान न्यारी दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे, बोल तुम्हारे कितने प्यारे, अंतर मन छू जाते हैं, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। नील गगन के झरोखों से वो देखते रहते, बाह पसारे प्यार लिए, मीठे बाबा यही कहते, आओ प्यारों साथ चलो, आओ प्यारों साथ चलो, अपने वतन जहाँ मीठे हैं बैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। साथ रहूं तेरे पास रहूं मैं, साथ रहूं तेरे पास रहूं मैं, तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं, ना दूर होंगे अब ना कभी ना दूर होंगे अब ना कभी बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन, तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन।
तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पाके श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हमें इतना ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। हर पल हमारे नैनों में रहें गुरु जी, हर पल हमारे दिल में रहें गुरु जी, हमारी नज़रों के सामने रहें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी। थैंक यू हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जो हर रोज़ हमारे शुक्राने सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हैं। शुक्राना है उनका। गुरु जी हमेशा उन्हें खुश रखें, सुखी रखें, उनके जीवन की हर कमी को पूरा करें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरे ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जैसा कि आपका आदेश था कि अष्टमी के दिन सत्संग करना है बेटा, तो अब आपको 8 का ब्लेसिंग्स, अष्टमी का ब्लेसिंग्स, 8 का ब्लेसिंग्स देना था, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सत्संग बहुत देर तक के लिए नहीं रखी थी बाबा, तब भी ऐड होने के कारण बाबा वो थोड़ा खींच जाता है, और वो ऐड को मैं फट से स्किप भी नहीं कर पाती, थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो 1 घंटा का तो 1.5 घंटा हो ही जाता है गुरु जी। आज हमारे बहुत तेरे संगत नहीं आए थे, जो आते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब उनके बदले एक नए संगत जुड़े, जो कि एक रेस्टोरेंट का काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो भी क्या, सिर्फ टेक अवे वाला चीज़ रहता है बाबा। रास्ते में इंसान खड़े होके खाएगा, कोई सिटिंग वाला कुछ ये नहीं है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इस संगत को आपने, जो मेरा भाई है जो फ्लैट में रहता है गुरु जी, उसके थ्रू आपने जोड़ा है, तो आपका अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है बाबा। वो बहुत हिचकिचाहट में थे कि कैसे आए क्या आए, क्योंकि भाई ने कहा था मुझे कहीं और जाना है, तो आपको मैं एड्रेस लोकेशन सेंड कर दूंगा, आप पहुंच जाइएगा। तो बाबा मेरे भाई का जाना आपने पोस्टपोन करा दिया, वो आज के बदले कल जाएगा। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। और उनके वजह से वो रेस्टोरेंट वाले जो अंकल आंटी हैं, वो सत्संग के बाद आए बाबा, लेकिन आपका भरपूर ब्लेसिंग्स और बाबा क्या बोलती हूँ कि जो भी आपने प्रसाद बनवाया था,
वेजिटेबल्स चॉप बने थे बाबा, और समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद आपने पहले ही बोल रखा था कि आपको खाना है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आज आपने मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई बाबा, क्योंकि उस समय सत्संग का सेवा चल रहा था बाबा, और नहीं होते होते भी बाबा 10-20 लोग तो हो गए। तुम पार्टी नहीं आई थी उसके बावजूद भी आज के दिन आपको मेरा बहुत बड़ा कुछ कर्मा कटिंग करवाना था, कुछ सेवा लेना था बाबा, जो कि सिर्फ आप मेरे से ही और मेरे हस्बैंड से ही ले रहे थे। एक अकेली तापसी आंटी थी, तापसी आंटी बाबा, और क्या बोलते हैं कि और 2-4 घर काम करती है, तो इसलिए पूरा समय नहीं दे पाती है, तब भी वो पूरा समय तक थी बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि वो जो अंकल आंटी आए थे वो सत्संग के बाद आए थे, तो काफ़ी देर तक थे। भाई भी उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। उसने भाई ने कहा कि मैं अपनी बेटी को लेके चल रहा हूँ, जा रहा हूँ, मतलब उसका कल एग्ज़ाम है, आप लोग को मेरी दीदी अटेंड करेगी। तो दीदी बाबा मैंने पता नहीं क्या भाव दिया, आपने जो भी लंगर प्रसाद आपको चढ़ाया था मैंने उन्हें थोड़ा सा चखने को दिया। उन्होंने कहा कि पेट में तो जगह नहीं है। अब बोले पता नहीं कुछ तो भाव आया मन में कि आप लोगों को लंगर प्रसाद थोड़ा सा चखने के लिए दे दूं। तो बाबा ने एक ही पराठा, चना का दाल और कैप्सिकम पनीर बनाया था आपको लंगर में। आज सारा सेवा बाबा, तुम पार्टी नहीं आई, अचानक से उनको लूज मोशन हो रहे हैं। पता नहीं बाबा क्या चीज़ था क्या नहीं, मैं नहीं जानती। आपको सेवा करवाना था हम दोनों हस्बैंड वाइफ से, तो आपने पूरा सेवा लिया बाबा। आज जैसे आज पिछले 1 महीना से बाबा मैं जैसे कि पत्ते की जैसे हिल रही हूँ, आज वैसा नहीं था बाबा। मतलब वैसी कमजोरी नहीं लग रही थी, लेकिन थोड़ा बाद में तक थकान आ गया था। लेकिन छोटी आंटी आई तो वो संभाल ली थी बाबा, थोड़ा बहुत सजावट वगैरह। जैसे कि आपने ब्लैक चोले का आदेश दिया था, तो आज आपको ब्लैक, हमारे कोलकाता में तो बाबा पंजाबी वगैरह ही अच्छे मिल जाते हैं, तो मैंने ब्लैक आपको चोला से सजाया था। और आपको जो हरमंदिर साहिब से वहाँ से स्टूल लेके आई थी वो आपको दिया था बाबा, अपने आपके सॉल के हिसाब से। आपका बहुत अच्छा उस पर छवि आया था बाबा, पूरा शिवलिंग जी महाराज आए थे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी, कि इस तरह से आज आपने कहा था कि मुझे तुझे हीलिंग देना है और जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करना है। तो बाबा मेरे आज मुझे मेरे छोटे बहनोई भी आए थे, और कड़ा प्रसाद में शायद उनका नाम का भी पहला अक्षर था। बहुत सारे कुछ ब्लेसिंग्स थे बाबा, उतना समझ नहीं पा रही थी बाबा मेरी। आपने बहुत अच्छे से, बहुत मन से सत्संग करवाया गुरुजी। मैं कि जैसे एकदम लीन हो गई थी। पर हमारी छोटी आंटी की एक फ्रेंड है बाबा, वो तो इतना बकबक करती है गुरुजी आपके सत्संग में आके, पर उसको मैं नहीं, आप ही समझा सकते हैं बाबा। छोटे जो मेरे बहनोई अंकल हैं उनको आपने बहुत बहुत बड़ा सत्संग हुआ है बाबा, आपने उनको लाइव ब्लेस कर दिया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मतलब जो लोग आपको नहीं मानते थे बाबा, सब आपको मानने लग गए बाबा, क्योंकि आपने वैसा भावना उनके अंदर डाल दिया है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे ही 5 बजा, इतने जोरों से झड़ आना, यहाँ तक कि मेरी भाभी जो आई उसने कहा कि पत्थर पड़ रहे थे और बारिश भी हो रहा था। माने यहाँ कोलकाता में सब शिलावृष्टि बोलते हैं बाबा। तो इस रूप से आपका आगमन हुआ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। आपके बड़े स्वरूप पे जो शॉल डाला गया था, जो चादर,
हमने हमने क्या छोटी आंटी ने डाला था बाबा, उसको आपने अपने स्टाइल से हवा से करके अपने हिसाब से कर लिया। विंडो बंद था बाबा, दूर का पंखा चल रहा था, मौसम ठीक ठीक था, लेकिन मोर पंख समान भाव से अपनी मतलब लय में चली जा रही थी, हवा हवा में उड़ी जा रही थी बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर तरफ से आप अपना जो भी प्रेजेंस दिखा रहे थे बाबा, आपकी बेटी से आपने जो भी सेवा लिया उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी बाबा। मेरे को फिर से वैसे ही निरोगी काया दीजिए कि मुझे कोई डर न लगे कि हाँ आज ये मेड नहीं आई है तो मैं कैसे करूँगी, वो मेड नहीं आई है तो मैं कैसे करूँगी। मैं तो खुद भी नहीं सोच पाई बाबा कि आज आपका सत्संग है और वो मेड पूरा बहुत ही मतलब घर को पोछा वोछा ये सब का काम करती है गुरु जी। आज ये सब काम तापसी आंटी ने संभाला था और किचन का काम आपने पूरा मुझ पर और मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प किया था बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। सारा लंगर बनवाया बाबा, दोपहर का लंगर बनवाया गुरु जी, नाश्ते का इंतजाम करवाया गुरु जी। फिर से आप मुझे उसी एक्टिव वाला जो मेरा किसी चीज़ से नहीं डरना, और मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ इस चीज़ को, तो आपने मुझे उस तरफ अग्रसर किया है। तो बाबा मुझे ऐसे ही बनाइए कि मेरा एनर्जी लॉस नहीं हो गुरु जी, जो कि अभी मैं बहुत ज़्यादा ही डिटोरेट हो गई हूँ, मेरा चेहरा एकदम अति भयंकर हो गया है बाबा। आपने मुझे बहुत उस समय थकान की वजह से बाबा सांस की बहुत तकलीफ हो रही थी, पर जैसा ही आपका चाय प्रसाद और जो भी नाश्ता बनना था, जलेबी, सिंघाड़ा, वेजिटेबल चॉप, ये सब खाने के बाद और जल प्रसाद पीने के बाद बाबा वो तकलीफ भी एकदम ठीक हो गया गुरु जी। बाबा मेरे मेरे छोटे बेटे पर भी कुछ तो सवार है बाबा। इतना उद्दंडता कि मैं क्या बोलूँ। भाई और भाभी दोनों अपने बेटे को बोल के आए थे कि मेरे छोटे बेटे के साथ नहीं खेलना है, पर तापसी आंटी ने कहा भैया आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, उसको थोड़ी देर खेलने दीजिए। देखिए दोनों खेलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं और मेरा भतीजा ने साफ साफ बोल दिया कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने बुबलू के साथ खेलने को मना किया है। मैंने मना किया तो रहने देती, छोड़ देती, क्यों बोली। बोले दीदी भाभी बच्चे बच्चे क्या मानते हैं कि इतना उद्दंड हो जा रहा है ना, इसको मैं बोर्डिंग में डाल दूंगी। बाबा मेरे आप तो जानते हैं मेरे मन का बात, मैं कैसे ही किसको समझाऊं कि हर बच्चे का एक मेरा 35 साल का बच्चा इतना ढिठाई कर रहा है, इतना अपने चरम सीमा की बदमाशी पे है बाबा। मैं उसको कुछ नहीं बोल पा रही तो मैं ये 5 साल के बच्चे को क्या बोलूँ। अभी मेरा हेल्थ इतना ही ज़्यादा परेशान वाला है बाबा कि मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं पाती हूँ। खैर गुरु जी समय अनुसार आप सब ठीक कर देंगे, मेरा यही विश्वास है और मैं ये अगाध विश्वास के साथ ही इस दुनिया से जाना चाहती हूँ कि मेरे बाबा सदैव मेरे अंग संग सहाय रहें, मेरे को किसी गलत चीज़ में नहीं इन्वॉल्व किया बाबा आपने, कभी भी नहीं। मैं भी अपनी नूरी आंटी के जैसे ही अपने बात पे अडिग रहूंगी और सदैव सत्य का ही साथ दूंगी बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है। वे जो अंकल आंटी आए थे वे बोल रहे थे आपका हर मन में होता है, अपना नंबर दे दीजिए आंटी जी। मैंने दे दिया बाबा, मैंने सब बताया जो भी थोड़ा बहुत अपना जर्नी, कोई अपनी बड़ियाई नहीं बाबा। आपके साथ मेरा जो कनेक्शन आपने कराया है उसके बारे में बोला, वे लोग अभी तक बड़े मंदिर नहीं गए हैं बाबा, तो आप उनका भी जरिया कराएंगे। कोलकाता में हमारी कोई अनिका आंटी है टॉलीगंज के सामने पास, वहाँ जाते हैं सेवा सत्संग में। और बाबा मेरे और कोई आंटी यहाँ कोई लेक टाउन में कोई आंटी है बाबा, वहाँ जाते हैं
अंकल का कहना है कि आंटी जी आपका घर तो एकदम बहुत बाजू में ही है, बाग बाजार से मानिक तल्ला का एरिया, तो हम जब सत्संग करेंगी तो हम आ जाया करेंगे। हम बोले कोई इसमें आपको बोलना भी नहीं है अंकल जी, और कोई सोचना भी नहीं है। बाबा जिसको जब जहाँ जैसा चाहते हैं वैसे जोड़ते हैं। आप निश्चिंत होकर, मेरे घर नहीं, आप बाबा के घर आते हैं सत्संग में, तो आप निश्चिंत होकर आइए, मैं भाई को खबर कर दूंगी, भाई आपको बोल देगा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना 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 है गुरु जी, आज का सेवा लेने के लिए। मुझे फिर पहले के जैसे कि तो कोई काम से नहीं डरती, कैसे कर कर अग्रसर करने के लिए बाबा। मेरे हस्बैंड को भी आपने काफ़ी मेहनत करवाया, उन्होंने घर में झाड़ू तक भी लगाया गुरु जी, मैंने भी लगाया बाबा। आज एक चीज़ मेरा गुम भी हो गया है, और वो है मेरा जो मंगलसूत्र वाला ब्रेसलेट मैं पहनती हूँ, वो कहीं तो गिर गया बाबा। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा शांति है, या तो मेरा कोई बहुत बड़ा कर्मा कटिंग हुआ है, या तो बाबा ने कहीं तो रख रखा है, मेरा टेस्टिंग पीरियड है, वो मुझे ठीक मिल जाएगा। पता नहीं गुरुजी। मैंने थोड़ा सा देखा, तपस्वी आंटी ने खोजा, पर बाबा मुझे कहीं नहीं मिला। मैं चुपचाप हो गई, जो मेरे तकदीर में है, इतना सब कुछ गया, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकी बाबा। ये एक गोल्ड का ही था बाबा, लेकिन एक मंगलसूत्र का जो भी ब्रेसलेट में शौक से पहनती थी वो चला गया गुरुजी। और मुझे विश्वास है इसके पीछे भी कुछ न कुछ तो कारण होगा बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कि आहिस्ता आहिस्ता आप मन में धीरज और शांति इतना ज़्यादा ला रहे हैं। पता नहीं गुरुजी, यही धीरज और ये शांति मेरे पति में भी डाल दीजिए बाबा। और ये मेरा छोटा बेटा, अभी मेरी बीमारी की वजह से मैं इतना जोर बोल नहीं पाती, उसको ज़्यादा डांटती नहीं हूँ। यदि मैं डांटूंगी, मैं बोलूँगी तो उसको कौन देखेगा। अंकल के साथ तो जब तक भी यानी वो समझाते कम है, मारते ज़्यादा है बाबा। मेरे बच्चे सो गया है, उसकी माँ भी परेशान हो रही है। उसकी माँ ने कहा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अरे भाभी इससे अच्छे रास्ते के लड़के होते हैं, ये घर में रहकर दंड हो गया है। और मैं बस सुनती रही। मैंने कहा बाद में देखता पुसी, ये एक एक फेज होता है बच्चे लोग का, सब बच्चे बदमाशी करते हैं बाबा। मेरे बेटे के साथ एक लड़का दिया जाता था कि वो उसके साथ खेलेगा कूदेगा, और जब वो सोएगा तो उसके स्पेयर टाइम में तब वो थोड़ा बहुत काम करेगा। 12-14 साल का लड़का होता था वो। पर क्या करूँ गुरु जी, ये बच्चा मेरा अपने आप को खुद खुश करके रख लेता है। आपका अनंत शुक्राना है बाबा, शुक्राना। मुझे मेरे भाई और मेरे भाभी का ये आदत सही नहीं लगा बाबा, कि ये चीज़ अब क्यों सब फर्क दिखाने लग गए हैं। मुझे ये नहीं समझता है मुझे बाबा, मुझे माफ़ करिए गुरु जी, पर मैं यही फ़र्क तो नहीं कर पाती कि ये नौकर का बेटा है और मेरा बेटा है या मेरा भतीजा है। जिसको प्यार किया तो बाबा शिद्दत से प्यार किया, वरना कुछ नहीं बोलती मैं। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। अब मैं जो आपका एक सत्संग आधा मैं सुन के छोड़ दी थी बाबा, सत्संग का टाइम हो गया, इसलिए गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग का सेवा को यहीं स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयार करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम एक नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखी राम सोही विधि कहिए। बाबा माफ करिए, मेरे हस्बैंड को अचानक से